राधे राधे। तो 12th फिजिक्स जो आप लोग को स्टार्ट किया हूँ, टॉपिक नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका ये पार्ट नंबर क्या है बाबू? 3 है। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। और ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 2026 और 2027 बैच के लिए न्यू बैच आप लोग को स्टार्ट किया है। और इसमें आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरे आवेश के बारे में पूरे आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है कूलाम्स के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके 2 पार्ट्स कूलाम्स के नियम के, ये आप लोगों को कंसेप्ट है। और उसके कूलाम्स के नियम का जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो इससे बनते हैं न्यूमेरिकल, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पार्ट 4 में कराएंगे। तो यहाँ पर पहले समझिए कूलाम के नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम, जिसका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने किया था। यानी कि कूलाम के नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम, जिसको चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने किया था। अब इसको समझिएगा कि जिसके अनुसार कि नहीं दो सजातीय और विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सबसे पहले क्या इन्होंने बताए थे कि इस नियम के अनुसार कि नहीं दो सजातीय और विजातीय आवेश, यानी सजातीय मतलब समान जात वाले 2 आवेश। तो यहाँ पर 2 आवेश ले लिए समान जात वाले, प्लस Q1 और प्लस में क्या हो गया Q2 हो गया। ये समान जात भी ले सकते हैं और असमान जात भी ले सकते हैं, समान सजातीय और विजातीय, यानी समान आवेश और असमान भी आवेश ले सकते हैं। तो जिनके अनुसार कि नहीं दो सजातीय और विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दो सजातीय आवेश से F समानुपाती Q1 इंटू Q2, जहां पर लगने वाला बल F, और दो सजातीय आवेश Q1 और Q2, ये आवेश क्या होते हैं? बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समझिएगा जिसके अनुसार कि दो सजातीय और विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण और आकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q1 और Q2, आवेश के समानुपाती क्या होता है? समानुपाती का चिन्ह हो गया। अगर इस टाइप्स का बाबू चिन्ह आता है तो क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जो लगने वाला बल क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच समानुपाती होता है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? बल इस वाले क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इक्वेशन फर्स्ट और F समानुपाती 1/r² इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। आ रहे समझ में? सेम टू सेम फॉर्मूला के अनुसार आप लोग को किए हैं। फॉर्मूला क्या करे कि नहीं दो सजातीय और विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला बल, यानी दो सजातीय Q1 और Q2 के लगने वाला बल F समानुपाती होता है, के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण और आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2 के इसके क्या हो गया? समानुपाती होता है। और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच के दूरी F समानुपाती 1 क्या हो गया? r² व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह कैसे होगा? देखिए F ये हो गया और इनके बीच लगने वाला बल Q1 और Q2 क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी आवेशों के बीच के गुणनफल क्या हो गया? समानुपाती और इनके बीच के दूरी F समानुपात व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जहां पर 1/r² आ जाए या 1/r आ जाए तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो F इसके लगने वाले बल बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को करते हैं। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पर F समानुपाती के चिन्ह लिख देते हैं Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई क्या हो गया? r² हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया हम लोग? इसको लिख दिए। F हो गया और Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई क्या है? r² बचा, तो यहाँ पर r² लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? F जो फोर्स होता है बाबू, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको K कहा जाता है। K, तो K यहाँ पर नियतांक है Q1 इंटू Q2/r²। जहां पर K एक नियतांक होता है जिसका मान मामा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो मामा पर निर्भर करता है। अब मामा का मतलब क्या होता है? तो मा मतलब होता है, एक होता है मापन पद्धति
और प्लस में दूसरा क्या होता है, मापन पद्धति होता है। तो हम लोग सबसे पहले कूलाम बल का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर पहले समझ जाइए, उसके बाद कूलाम बल का फॉर्मूला हो गया F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर कूलाम फोर्स का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे इसको, F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोले, कूलाम बल का फॉर्मूला बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कूलाम बल का। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1 बाई आर स्क्वायर, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इसके जो फोर्स होता है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले, दोनों आवेश क्या होते हैं, इसके बल के समानुपाती होता है और इनके बीच के दूरी, जो लगने वाले बल होते हैं इनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे को कूलाम्स के नियम हम लोग कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, एक फॉर्मूला आता है कि F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है कूलाम्स नियम का होता है। और इस टाइप्स के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरे अच्छे से किस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, यहाँ पर पूरे आप लोग को हम बताएंगे। अब यहाँ पर रखिएगा कि मा मतलब क्या होता है। मा मतलब एक होता है मामा, मतलब कि एक होता है मापन पद्धति और दूसरा क्या होता है, माध्यम होता है। तो मापन पद्धति में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखना है कि अगर मापन पद्धति की बात करते हैं तो K का मान, K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है K का मान जो नियतांक होता है तो K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। एन मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है कूलाम स्क्वायर। ये K का मान होता है। अब कैसे निकाला जाता है इनको अभी जस्ट हम बताएंगे। पहले आप लोग याद रखना है कि K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो K नियतांक होता है इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। किस पद्धति में, अगर एसआई पद्धति की बात करता है तब 9 गुणे 10 के, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आया समझ में। तो याद रखना है कि K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और सीजीएस में K का मान, अगर सीजीएस पद्धति दो होता है, एक एसआई पद्धति दूसरा सीजीएस पद्धति। एसआई पद्धति में अगर K का मान पूछता है जो आप लोग को नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको न्यूटन बोलते हैं, फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर और प्रति में क्या होगा कूलाम स्क्वायर। तो ये किसका होता है एसआई पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में K बराबर क्या होता है 1 होता है। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग आते हैं बाबू मा मतलब क्या होता है माध्यम। माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा वायु या निर्वात के लिए माध्यम होता है या अन्य माध्यम भी होता है। ठीक, अब यहाँ पर याद रखिएगा जो ये एस्प्लोन नट होता है, जहां पर एस्प्लोन नट देख लिखा गया, जो यहाँ पर ये क्या हो, इसको मान के क्या लिखते हैं एस्प्लोन नट लिखते हैं। तो ये एस्प्लोन नट होता है तो माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। एस्प्लोन नट को क्या बोलते हैं, माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। और एस्प्लोन नट का मान कितना होता है तो 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये मान याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनेंगे। 8 पॉइंट, अगर एस्प्लोन, ये एस्प्लोन हो गया, इसके बाद नट, तो एस्प्लोन नट का मान कितना होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट पॉइंट याद रखिएगा, K का मान माध्यम के साथ बढ़ता है, मैंने बदलता है। अगर K का मान होता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी कहते हैं, तो ये माध्यम के साथ क्या होता है बदलता रहता है। तो याद रखना है हवा या निर्वात के लिए, अगर बात करते हैं बाबू हवा या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बनेगा, इंपॉर्टेंट है। हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। धातु के लिए, अगर मेटल की कोई बात कर जाए, जैसे कॉपर मेटल हो गया, इसके लिए प्रबलतांक की बात करता है, माध्यम के लिए K का मान होता है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत होता है। परावैद्युत माध्यम के लिए K बड़ा होता है 1 से। अगर परावैद्युत माध्यम के लिए बात करता है तो K बड़ा होता है, क्या होता है 1 से। K क्या होता है एक डायमेंशन लेस राशि होती है, बीमाहीन राशि। नेतांक है तो नेतांक की कोई बीमा होती नहीं है। एस्प्लोन नट की बीमा की बात करते हैं, एस्प्लोन नट की बीमा क्या होती है n के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a के पावर 2। इसको क्या, इसका
डायरेक्टली याद रखेंगे ट्रिक्स तो 13 और माइनस का 13 4 दो कितना हो गया प्लस का 42। ये इसका ट्रिक होगा कि -13 प्लस 42 इसका याद कर लेना है। या m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a स्क्वायर होता है। एक्सप्लोर नट की अगर बात करते हैं मान कितना होता है 8.854 गुणा 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग को पूरे डायग्राम्स अब आप लोग को यहाँ पर हम बताएं। अब इसी में कूलाम्स नियम के परिभाषा के अनुसार जो कूलाम्स नियम आप लोग को आए, अब इसके अनुसार कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्या बनते हैं, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं। कूलाम्स नियम अभी आप लोग को फॉर्मूला बताए, इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं 1 मिनट। हाँ तो इसको थोड़ा सा हम पॉज कर लेते हैं वीडियो को। अब यहां पर समझिएगा बाबू कि अभी तो आप लोग को ये कूलाम्स बल का फार्मूला निकाले कि F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको इस फार्मूले को देखिए, यहां तक तो आप लोग पूरे डायग्राम से पूरे फार्मूले के बारे में बता दिए। अब इस फार्मूला को ऐसे मतलब कि डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं कि सारा इसका मतलब कि पूरे इसको मतलब कि इस डायग्राम जो फार्मूला होता है इसको कैसे चीर फाड़ कर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर समझिएगा कि पहले हम लोग को पता था कि F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था कि नहीं था, लेकिन यहाँ पर नियतांक समानुपाती का चिन्ह हटा तो K नियतांक आ गया Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए K का मान, इसी K का मान कितना होता है तो याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का मान होता है। और इसी को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो 9 गुणे 10 के पावर 9। अब हम लोग बात करेंगे कि मात्रक क्या भी लिख लेते न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये तो हम लोग को पता हो गया कि 1/K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इसका मान तो क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। मात्रक याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आया कैसे, तो यहाँ पर समझिएगा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग इस K का अनुमान निकालना है बाबू तो K का मान इधर आ जाएगा, देखिए K फार्मूला से तो K यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा एफ आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये K अगर इसको ऐसे करेंगे तो K निकल जाएगा और F इंटू आर स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो एफ आर स्क्वायर बचेगा क्या Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। इसको हम लोग लिख सकते हैं किसको, अगर K इसको हम क्या करेंगे इधर कर देंगे और F इंटू आर स्क्वायर अब ऊपर चला जाएगा Q1 इंटू Q2। अब हम लोग को पता है कि F जो फोर्स होता है इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R जो होता है R क्या होता है दूरी होता है, तो यहाँ पर दूरी का मीटर में तो R का स्क्वायर आ गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये भागा में चिन्ह है तो इसको डिवाइड लिख देंगे। Q1 और Q2 आवेश को किस में मापते हैं कूलाम में, आवेश पता है ना कूलाम में, तो एगो कूलाम Q1 और दूगो कूलाम Q2 तो दूगो हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलाम के स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यानी कि K का जो मात्रक हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और इसकी जो आप लोग को न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर निकालते हैं। आया समझ में सबको, तो इसको फॉर्मूले को ऑपरेशन कर कर कहीं किसी तरीके से मात्रक या बीमा पूछ देगा तो आप लोग कर लेंगे। अब इसी फार्मूला को देखिएगा, थोड़ा टाइम से बाबू लगेगा लेकिन ये पूरे आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगर क्वेश्चंस आ जाएगा कि अगर दो आवेशों के मध्य, क्वेश्चंस आप लोग समझिएगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चंस भी कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है तथा इनकी बीच की दूरी 4 गुनी 4 इनकी बीच की दूरी 4 गुनी कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा या कूलाम बल क्या होगा। अब यहां पर याद रखिएगा यदि क्या है क्वेश्चंस में कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अगर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी कूलाम्स का नियम क्या बोलता है
कि नहीं दो सजातीय और विजातीय आवेश के मध्य लगने वाला बल। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आ गया। तो कूलम्ब्स के नियम का अभिसूत्र बताए क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही ना क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि अगर मान के चलिए कि F हो गया, अब क्वेश्चन में समझिए कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है, यानी कि लगने वाला बल क्या F है, तथा इनके बीच की दूरी 4 गुनी कर दिया जाए, यानी कि 4 गुनी बीच की दूरी कर दिया जाए। तो अब हम लोग को पता है कि F, यहाँ पर F हो गया। अब यहाँ पर K लिख देंगे Q1 इंटू Q2। इसको पूछा नहीं, R का स्क्वायर पूछ रहा है। तो R कितना है बाबू, तो बीच की दूरी 4 गुनी कर दी, इनके बीच की F है, इनके बीच की दूरी, दूरी यहाँ पर लिख देते हैं, इनकी बीच की दूरी 4 गुनी दूरी कर जाए। तो यहाँ पर R का स्क्वायर है, तो दूरी क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो F बराबर कितना हो जाएगा, अब K इंटू Q1 इंटू कुछ पूछ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। आ रहा है समझ में। यानी कि हम लोग को पता होता है कि अगर कूलम्ब बल के जो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर का रिलेशन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। अगर बल क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अगर F है तो F लिख देंगे, और व्युत्क्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए। तो 1/r के स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग को नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 में पूरे इसके न्यूमेरिकल और कुछ इसमें कंसेप्ट बचा खुचा होगा, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट कर देंगे।